हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लांजान विंग के ऊपर था और उसे अपने लेग्स को स्प्रेड करने के लिए कहता है। जब वो थोड़ा सा ही लेग स्प्रेड करता है तो लांजान उसके पैरों को अच्छे से खुद ही स्प्रेड कर देता है एंड उसके बाद वो ड्रॉ से ऑयल निकालता है। ऑयल निकालने के बाद वो वहाँ पे थोड़ी देर वैसे ही रब करता है एंड उसके बाद वही ऑयल अपने हाथ को के ऊपर भी लगाता है और उसे भी रब करता है एंड देन उसके बाद उसके होल के इनसाइड वो 2 फिंगर्स को इन कराता है। इन कराने के बाद वो थोड़ी देर वैसे ही होल करके रखता है पोटेंशली, बट जब जान को फील होता है अंदर तो वो खुद से ही अपनी बॉडी को मूव कराने लगता है बिकॉज वो अराउज्ड हो चुका था। एंड उसके बाद लांजान अपने फिंगर्स को बाहर निकाल लेता है। बाहर निकालने के बाद वो अपने हाथी को उसके इनसाइड इन कराता है एंड उसके बाद वो उसके ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद वो कुछ भी नहीं कर रहा था, बस वो धीरे धीरे विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है बिकॉज वो जैसे ही अंदर गया था तो विंग बहुत ज़ोर से चीख पड़ा था। उसे ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा था बिकॉज उसने पहले ही उसे प्रिपेयर किया था, उसके होल के अराउंड उंगली इंसर्ट कराया था, तो उसे ज़्यादा तो नहीं, बट फिर भी जैसे ही अंदर गया तो वो चीखता है एंड उसके बाद वो रिलैक्स पोजीशन में हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। तो विंग जब रो रहा था तो लांजान उसके ऊपर आ जाता है एंड ऊपर आने के बाद उसकी आंसुओं को साफ़ करता है। फिर उसके दोनों आइज़ पे किस करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके चिक्स पे किस करता है एंड उसके लिप्स पे किस करते हुए से कहता है वी, मैं सच में ये सब करना चाहता हूँ। अगर अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो मैं अभी हट जाता हूँ। तो जो कि विंग जब लांजान की ये बातें सुनता है तो वो लांजान को ग्रैब कर लेता है उसके बैक से ही और उसके बाद उससे कहता है नहीं, मैं भी चाहता हूँ बट मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। तो इस पर लांजान कहता है वी, थोड़ी देर में सब सही हो जाएगा, मैं जानता हूँ, बट उस दिन मैंने जो भी किया वो ड्रग के नशे में किया था, मुझे नहीं याद है कुछ भी। जबकि वो झूठ बोल रहा था क्योंकि उसको कुछ टाइम बाद ही जब वो रिलीज हो चुका था सेकेंड राउंड के बाद तो वो थोड़ा सा होश में आ गया था, वो सोबर हो चुका था और उसके बाद उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। तो वो यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं करता है और कहता है मैं अभी तुम्हारे साथ वो सब कुछ फील करना चाहता हूँ, तुम मुझे देखो और बस मुझे देखो और मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ वी। इतना कहने के साथ ही वो उसके लिप्स को सक करने लगता है और वैसे ही उसे किस करने लगता है। वी उसे किस बैक कर रहा था, उसके उस किस में वो मेल्ट होता जा रहा था, दोनों की वो किस डिपेंड होते जा रही थी। वहीं लांजान अपने मूवमेंट्स को भी स्टार्ट कर चुका था। वो स्लोली करके वो अपने हार्डी को उसके होल के अंदर और भी ज़्यादा पुश किए जा रहा था और थोड़ी देर बाद वो भूल गया था लांजान और कि अभी विंग को दर्द नहीं हो रहा है, तो वो अपने मूवमेंट्स को थोड़ा सा और फास्ट करता है। जब लांजान ऐसा करता है तो विंग जो किस कर रहा था दोनों एक दूसरे को, तो वो सीधे चीखते हुए अपना मुंह उससे अलग कर लेता है क्योंकि अभी जो लांजान ने उसे थोड़ा सा ज़ोर से पुश कर दिया था। इसके बाद वो हटते ही कहता है लांजा, ये इतना हार्ड क्यों कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। तो इस पे लांजान अपनी हस्की वॉइस में विंग से कहता है विंग, बस तुम एंजॉय करो ना, देखो मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता और मैं इसे इतनी आसानी से फ्रीज भी नहीं करना चाहता, प्लीज़। इतना बोलने के साथ ही वो वापस से उसके लिप्स पे टूट पड़ता है और वो अपने मोमेंट्स को भी कंटिन्यू किए जा रहा था। वो हार्डली जान के अंदर विंग के अंदर स्ट्रोक पे स्ट्रोक दिए जा रहा था जिससे विंग बस स्वीट सा वार्निंग साउंड निकाल रहा था और वो उसमें वो भी खोता जा रहा था। कुछ टाइम बाद ही विंग कंफर्टेबल हो जाता है और फिर वो अपने पैर्स को अपने आप ही लांजान के कमर के अराउंड वो रैप कर लेता है एंड उसके बाद वो भी जो कि अभी दोनों ने किस किया था तो वो सीख चुका था कि किस कैसे करना है, तो अपने हाथों को वो
ईवो के फेस को होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद अपने फेस को भी वो थोड़ा टर्न करता है एंड उसके बाद वो अब किस नहीं कर रहा था, वो बस लैंजन के लिप्स को ऐसे खींचने के बाद उसे सक करता, फिर वापस छोड़ देता। वो उसके लिप्स के साथ में खेल रहा था और वहीं जो लैंजन था वो अपने काम में लगा हुआ था। वो हार्डली पोज किया जा रहा था एंड स्ट्रोक पे स्ट्रोक दिया जा रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा फास्टली। और इससे विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो बहुत बहुत खुश था और वो सच में ये सब करना चाहता था, पर उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना जल्दी उसके बेड पे होगा, उसके साथ होगा। तो वो खुश था और इन्जॉय कर रहा था। उसके मुंह से बस वो स्वीट सा साउंड ही निकल रहा था और वो दोनों जाके एक दूसरे का नाम वाम कुछ नहीं लेते, बस इंजॉय करते हैं। उस पूरे कमरे में वो फॉकिंग साउंड और विंग के मॉर्निंग के साउंड्स ही गूंज रहे थे। जब उन लोगों का दोनों का हो जाता है, जब वो लोग फुल्ली ऑर्गेज़म तक पहुंच जाते हैं, तो लैंजन अपना सारा स्पर्म विंग के अंदर रिलीज कर देता है एंड उसके बाद वो उसके शोल्डर्स पे बाइट करता है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाए। और ऐसा करने के टाइम जो विंग था वो वापस से एक बार और चीखता है एंड चीखने के बाद वो अपने नाखून को लैंजन के शोल्डर पे गड़ा देता है, बिकॉज उसे भी दर्द हो रहा था। तो वो अनजाने में ही ऐसा करता है, बट लैंजन ने तो ये जानबूझ के किया था ताकि उसके बाइट मार्क्स उसके ऊपर रहे और वो जब भी उसे देखे वैसे, तो वो देख के उसे प्राउड फील हो कि उसने उसे क्लेम किया है। ये सोच के वो ऐसा करता है। और जब दोनों रिलैक्स हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को वैसे ही होल्ड किए हुए सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे जब जो लैंजन है उसकी नींद पहले खुल जाती है तो वो उठ जाता है। उठने के बाद वो अच्छे से विंग को कंबल से टक कर देता है एंड उसके बाद वो वॉशरूम जाके फ्रेशन अप होके एक अपना कपड़ा चेंज करने के बाद वो किचन में आता है। किचन में आने के बाद उसके लिए और ख़ुद के लिए दोनों के लिए वो नाश्ता प्रिपेयर करता है। नाश्ता बनाने के बाद जूस और नाश्ता दोनों ले करके वो फिर अपने रूम में वापस आता है जहाँ विंग अभी भी पीसफुली सो रहा था। उसके बाद वो नाश्ते के प्लेट को टेबल पे प्लेस करता है, बगल वाले साइड वाले टेबल पे, एंड उसके बाद वो उसके बगल में जाके बैठ जाता है। फिर उसके हेड को अपनी गोद में लेते हुए उसके बालों को रफल करता है और उसके बाद उसे प्यार से बोलता है, वी गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। इतना बोलने के बाद वो उसके फोरहेड को, उसके फेस को टच कर रहा होता है, उसके गालों पे पिंच कर रहा होता है, उसको पोक कर रहा होता है ताकि वो उठ जाए। तो नींद में विंग बोलता है, जांग चैन मुझे सोने दो ना, थोड़ा देर दीजिए, इसे कौन है यहाँ से जाए। और ऐसा बोल रहा था। तो जब जो लांजन था वो सुनता है जियांग चैन, तो वो वापस से कहता है, वी तुम क्या बोल रहे हो, और ये जियांग चैन कौन है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्योंकि उसे लगा था कि जियांग चैन हो ना हो, क्योंकि उसी के कंपनी में वो काम करता है, तो हो सकता है शायद वो दोनों बॉयफ्रेंड हो। अब यहाँ पे उसे गलत फहमी हो जाती है। तो वो उसे विंग को वापस से उठाता है। उठाने के बाद जब विंग नहीं उठ रहा था तो वो उसे वापस से सीधा पलटता है। पलटते हुए उसके बालों को हटाता है उसके फोरहेड से और उसके बॉडी को झुलाते हुए कहता है, वी सुबह हो गई है, उठो। तो वी आँख को रब करते हुए जब आंखें खोलता है तो अपने सामने वो लंजान को देखता है। तो पहले तो वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे रूम में यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से जाओ, मेरा भाई तुम्हें देख लेगा तो तुम्हें मार डालेगा। वो ऐसे स्टॉकिंग बोल रहा था। तो लांजन था उसे उसके बॉडी से पकड़ते हुए उसे कहता है, काम डाउन, तुम मेरे अपार्टमेंट में हो, देखो। फिर इसके बाद विंग अपने चारों ओर देखता है, तब जाके वो रिलैक्स्ड होता है और वैसे ही धराम से बैठ जाता है। और बैठने के बाद कहता है, मैं। तो फिर जो लांजन था वो कहता है, वी तुम भूल गए हो क्या लास्ट नाइट हमने सेक्स किया था? तब जाके विंग के दिमाग में वो सारी बातें वापस से फ्लैश होती हैं और तब वो कहता है, ओ हाँ मुझे याद आ गया। और ऐसा बोल करके वो शॉकिंगली देख रहा होता है लांजन को। फिर लांजन उससे कहता है, लांजन ये जियांग चैन कौन है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो इस पे विंग कहता है, नो ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा बॉस है। तो
जो लानवांग जी था तो उसे तो पता था ही कि वो यांग कॉरपोरेशन का मालिक है, तो वो कुछ नहीं बोलता। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो वो दोनों बॉस और सबोर्डिनेट ही तो हैं। तो वो कहता ओ, इतना बोल के वो उठ के वहाँ से चला जाता है और कुछ नहीं कहता। ना जाने क्यों उसे थोड़ा बुरा लग गया था और वो आके डाइनिंग टेबल पे उसका बीट करने लगता है। विंग भी उठता है, वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो वापस से अपने कपड़ों को पहन लेता है। पहनने के बाद वो भी डाइनिंग टेबल पे आकर बैठ जाता है। और जो लांजान था उसने सोचा था कि वो नाश्ता रूम में ही करेंगे, बेडरूम में, बट उसका मूड ऑफ हो गया था तो वो प्लेट को भी उठा के लेके आ गया था। तो वो सारी चीज़ों को डिवाइड कर देता है दोनों के लिए एंड उसके बाद वो चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। तो जो विंग था वो जूस पीते हुए कहता है वो मुझे अब चलना चाहिए। तो लांजान था वो थोड़ा अनसिक्योर हो चुका था, तो वो कहता है क्या तुम रात को लेके तुम सेटिस्फाइड नहीं हुए? इतना बोल के वो भी अपना सर नीचे कर लेता है। बिकॉज सेक्स करने के टाइम में बात अलग होती है, बट नॉर्मली ऐसे पूछा जाए या बोला जाए तो थोड़ा सा तो साइनेस आती है ना, तो वो भी थोड़ा साई फील कर रहा था। तो ये सुनने के बाद जो विंग जूस पी रहा था वो वैसे ही खांसने स्टार्ट कर देता है और फिर टिश्यू लेके अपना मुंह क्लीन करते हुए कहता है हाँ क्या कहा तुमने? तो इस पे जो लांजन था वो वापस से फिर सकचाते हुए कहता है लास्ट नाइट जो भी कुछ हमने किया, क्या तुम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो? तो विंग कहता है नहीं। तो ये सुनने के बाद उसका पूरा मुंह उतर जाता है। फिर जब विंग देखता है कि वो सैड हो गया है तो कहता है नहीं नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, मतलब मुझे अच्छा लगा। और इतना बोल के वो वापस से जूस पीने लगता है। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। हाँ, उसे अच्छा तो लगा था, बट उसके आगे उसे क्या कहना चाहिए उसे नहीं समझ में आ रहा था। तो जब लांजान विंग की मुँह से सुनता है कि बस उसे अच्छा लगा था, मतलब वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, तो वो चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है। फिनिश करने के बाद अपने सारे बर्तन को ले जाके वॉश बेसिन में डाल के उसे साफ़ करने लगता है। और जब विंग का भी हो जाता है तो वो भी उसके पीछे पीछे उठा के लेके आता है और वो भी साफ़ करने लगता है। साफ़ करने के बाद वो कहता है मुझे अब चलना चाहिए, मुझे ऑफिस जाना होगा, अगर मैं लेट हो गया तो तुम समझ रहे हो ना। तो लांजन कहता है हाँ ठीक है, फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना बोल करके वो विंग को अपनी कार में बिठाता है। बिठाने के बाद उसे सीधे कंपनी के पास ही ला के छोड़ देता है। जो कि ज़्यादातर लोग अगर कंपनी में काम करते हैं और ख़ुद का हो तो वो लोग अलग से एक्स्ट्रा कपड़े रखते हैं, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अगर वो घर जाता तो फिर उसे बहाना बनाना पड़ता विंग को, और वो क्या जवाब देता कि वो कहाँ था कल रात को। इसलिए वो भी चुपचाप से कंपनी चला जाता है। उतरने के बाद विंग बस उसे हाइक मतलब बाय वाले हाइक मतलब बीप करता है और वो वहाँ से चला जाता है और कुछ भी नहीं कहता। वहीं लांजन विंग को जाते हुए देखता है तो वो मायूस हो जाता है, क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि शायद से विंग उसे गले लगाएगा या फिर उसके माथे पे किस करेगा, वो ये सब सोच रहा था। बट विंग तो ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो चुपचाप से कंपनी के अंदर चला जाता है। तो उसके जाने के बाद जब वो उसकी आंखों से उजल हो जाता है तो वो भी कार स्टार्ट करता है और अपने अपार्टमेंट वो वापस आ जाता है। और आने के बाद वो भी वापस से जो ऑफिस वाले कपड़े होते हैं वो वेयर करता है और वेयर करने के बाद वो भी कंपनी के लिए निकल जाता है। तो आज वो थोड़ा लेट हो गया था, तो जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है अपने, तो लैन सिचेन उसके ऑफिस में आके उसे कहता है वांग जी आज तुम लेट हो गए हो, क्या बात है? और उसके बाद अपने भाई के हालत को देखता है जो इसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बने हुए थे। तो वो समझ गया था कि ये रात को जागा हुआ है, मतलब इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो वो कहता है वांग जी क्या तुम कल रात उसी के साथ थे? तो वांग जी को तो पता था कि वो अपने भाई से झूठ नहीं बोल सकता है, तो वो कह देता है हाँ गा, बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे सिर्फ लाइक करता है, मुझे प्यार नहीं करता। तो इस पे लैन सिचेन कहता है हाँ उसे लगना भी चाहिए, क्योंकि हालत ही कुछ अच्छी थी और तुम दोनों उस सिचुएशन में मिले थे, तो कोई तुम्हें इतनी आसानी से कैसे एक्सेप्ट करेगा वांग जी। उसे थोड़ा सा वक्त दो, शायद से सब ठीक हो जाए, और अगर नहीं तो तुम तो शादी वैसे भी करने ही वाले हो ना, तो एक ना एक दिन तो ये सब ख़त्म करना ही पड़ेगा ना। ये सुनने के बाद तो
लाल वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जानता था कि ये सच है, आखिरकार वो अपने डैड की बात को वो डिनाई नहीं कर सकता है, उसकी डेस्टिनी है उस पर्सन से शादी करना, बट फिर भी अभी वो ये सारी बातों को नहीं सुनना चाहता था। इसीलिए वो बस अपनी हाथों को मुट्ठी को टाइटली बंद करता है और अपने भाई को देख रहा होता है। तो उसके बाद जब लैंसी चैन देखते हैं अपने भाई को तो वो समझ जाते हैं कि उसे बुरा लग रहा है और वो गुस्सा भी हो रहा है। तो वो कहता है तुम्हें अभी जियो को लेकर के वहाँ जाना होगा, तुम्हें याद है ना। तो वो बस कहता है एंड देन उसके बाद वो अपना फ़ोन उठा करके वहाँ से निकल जाता है और फिर वो जहाँ पे शूट होने वाला था वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे जियांग चेन भी आ चुका था, जो कि वो अपने काम को लेके थोड़ा बिजी था, तो उसने ध्यान नहीं दिया कि विंग रात को घर लौटा था या नहीं। तो वो अपने वहाँ पे काम करवा रहा था और उससे मिलने के लिए, मतलब वहाँ पे जो शूट हो रहा था उसे देखने के लिए वेंचिंग भी आई हुई थी। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियू भी आ जाती है और वो आने के बाद सबको हाई करती है, हैंडशेक करती है एंड उसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। ड्रेसिंग रूम से निकल के आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट दिख रही थी और फिर वो अपने सूट के लिए चली जाती है। वहाँ पे घंटों घंटों तक उस ब्रांड्स को लेकर के क्लोजअप लिया जाता था और मतलब जो भी सूट्स के प्रोसेस होते हैं वो सब किया जाता है तरह तरह के ड्रेसेस के साथ में, और अलग से हाईलाइट लिया जाता था, कुछ क्लोजअप लुक लिया जाता था ताकि वो लोग कुछ पोस्टर के लिए यूज कर सके, कुछ वीडियोज़ के लिए यूज कर सके और किसी का मतलब थंबनेल यूज कर सके। ऐसा करके वो सभी चीज़ों को वो लोग कर रहे थे। ये करते करते शाम के 5 बज गए थे और उस दौरान उनमें से किसी ने भी अपना फ़ोन चेक नहीं किया था और उन लोगों ने खाना भी नहीं खाया था। ये सब कुछ जब हो जाता है, शूट चल ही रहा था, तो लाल वांग जी जो कि बीच बीच में अपना फ़ोन चेक करता था कि कहीं विंग ने मैसेज तो नहीं किया, बट लैब आने के बाद विंग ने जो कपड़ा अपना पहना हुआ था उसे उतार के वो दूसरा वेयर करता है और उसके बाद वो अपने काम में पूरी तरह से दोबारा लग गया था। मतलब वो फुल कॉन्सेंट्रेट होके काम कर रहा था। वो तो भूल ही गया कि वो पहुंच गया है अंदर, तो उसे मैसेज कर देना चाहिए था लंजा को, बट उसने वैसा कुछ नहीं किया था। तो लाल वांग जी बस फ़ोन को चेक कर रहा था कि कहीं विंग का मैसेज तो नहीं आया। और ये बात जियांग चेन भी नोटिस कर रहा था और वो मॉडल जियो भी। तो वो लोग कुछ कहते नहीं हैं, शूट अपना काम, वो लोग शूट में बिजी थे और सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। जब शूट ख़त्म हो जाती है तो वो चली जाती है ड्रेसिंग रूम में वापस से अपने कपड़े को चेंज करने के लिए। तब जियांग चेन लाल वांग जी के पास आके कहता है, क्या बात है, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो और तुम्हारा ध्यान भी यहाँ नहीं था। तो इस पे लांजान जो था वो कहता है नन ऑफ योर बिजनेस। वो थोड़ा रूडली बात करता है। तो इस पे तो जियांग चेन का तो उसका मुंह तोड़ने का मन कर रहा था और वो ऐसा करता भी उससे पहले ही वेंचिंग उसके हाथों को पकड़ लेती है और उससे आड़ा करती है कि शांत रहो, गुस्सा मत करो, बिकॉज ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। उसके बाद जियांग चेन भी झूठी मुस्कुराहट के साथ में कहता है जैसा तुम चाहो, और वो वहाँ से बोल के अपने घर के लिए, ऑफिस जाने के लिए वो दोबारा निकल जाता है और वेंचिंग को घर छोड़ने के लिए। इधर लाल वांग जी जो कि अभी भी अपने फ़ोन को ही चेक कर रहा था और देख रहा था कि विंग ने कहीं मैसेज तो नहीं किया। तो जब विंग का मैसेज वो नहीं आया हुआ था तो वो फिर से डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसके बाद वो जी यू तब तक भी अपना कपड़ा जो थी वो चेंज करके आ चुकी थी और आने के बाद उसके हाथों में हाथ डालते हुए उसे कहती है, मुझे भूख लगी है वांग जी, क्या हम लोग खाने चले। तो इस पे वांग जी का मूड तो ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुका था, तो वो कुछ सूझ नहीं रहा था और उसकी बातों पे वो ध्यान भी नहीं देता और इतना बोलने के साथ वो कहता चलो चलते हैं। इतना बोल के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर विंग भी उसका काम हो चुका था तो वो मैसेज करने का सोचता है, बट देखता है कि उसकी मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी है, मतलब उसका मोबाइल सो चुका था। तो वो मोबाइल को अपने पॉकेट में डालता है, अपने अप्रेंस को निकाल के फेंकता है और कहता है मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो भाग जाता है। डॉक्टर स्मिथ तो उसे बस जाते हुए देख रहे थे, वो पूछना चाहते थे लेकिन अब वो तो भाग गया था तो वो कैसे पूछता, वो छोड़ देते हैं उसे वैसे ही। और वो भी अपनी कार को जल्दी से अपने पार्किंग लॉट से निकालता है। निकालने के बाद वो भी निकल जाता है सड़कों पे। अब जहाँ पे रेड लाइट होती है वहाँ पे
एक साइड कार में लानवांग जी और जियू बैठी हुई थी, ठीक फ्रंट सीट और इसके बगल वाले सीट पे। वहीं अपनी कार में विंग जा रहा था अपने घर के लिए। तो जब रेड लाइट आती है तो वो अपोजिट साइड थे। एक साइड उन लोग की कार थी जो क्रॉस होने वाली थी और एक साइड ये अपने घर को जाने वाला था। ओके, डू यू अंडरस्टैंड ना? तो जब लाइट ग्रीन होती है और जैसे ही विंग अपनी कार को स्टार्ट करता है और स्टार्ट करके चलाना स्टार्ट करता है, तब वो लांजा की कार को क्रॉस होते हुए देखता है। एक पल के लिए उसे लगा कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी में लंजा क्या करेगा, उसे लगा। बट फिर जब वो देखता है कि उसके साथ एक लड़की भी है और उसे वो लड़की उससे हंस के बातें कर रही है, और उस टाइम लंजा ने गॉगल्स पहना हुआ था, तो उसे पता नहीं क्यों उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो कहता है कि नहीं ये लंजा नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे, ये बोल के, और वो फिर अपना हेड को सेक करता है। सेक करने के बाद वो वापस से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय बाय।